नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की एक कहानी ताई लेके आई हूँ। ताई कौशिक जी की एक प्रसिद्ध कहानी है जिसकी गिनती हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से होती है। ये पारिवारिक संबंधों की विसंगति को उजागर करती है। ताऊ जी, हमें रेलगाड़ी ला दोगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते ही बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमकर बोले, क्या करोगे रेलगाड़ी का? बालक बोला, उच में बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। बाबूजी को नहीं ले जाएंगे, हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते। ताऊ जी, तुम ला दोगे तो तुम्हें भी ले जाएंगे। बाबू, और किसे ले जाओगे? बालक दम भरकर सोचकर बोला, बच, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामदास जी की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनके ओर इशारा करते हुए कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय बहुत चिड़ी हुई सी लग रही थी। बालक को उनके मुख के ये भाव अच्छे नहीं लगे, अतः वह बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटते हुए बोली, अपने ताऊ को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने पूछा, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? बालक, ताई हमें प्यार नहीं करती। बाबू, तो प्यार करे तो ले जाएगा? बालक को इसमें संदेह था। ताई का भाव देखकर उसे ये आशा नहीं थी कि वह प्यार करेगी। इससे बालक मौन रहा। बाबू साहब ने फिर पूछा, क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेलगाड़ी पर बिठाकर ले जाएगा। बालक ने ताऊ को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकृति दी, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपने अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो, इसे प्यार कर लो, ये तुम्हें भी ले जाएगा। परंतु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पति की ये चुहलबाजी अच्छी नहीं लगी। वह तुनक कर बोली, तुम ही रेल पर बैठकर जाओ, मुझे नहीं जाना। बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, प्यार नहीं करोगी तो रेल में नहीं बैठाएगा, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को धकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं आई, पर मन पर आई। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूम चूम कर पुचकार पुचकार कर चुप किया। उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भावपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को धकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? रामेश्वरी मुंह लटका कर बोली, लग जाती तो अच्छा होता, क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते हो? आप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे, अब आप ही ऐसी बातें करते हैं। बाबू साहब कुट कर बोले, इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं? रामेश्वरी, और नहीं किसे कहते हैं? तुम्हें तो अपने आगे और किसी का सुख दुख सूझता नहीं है। न जाने कब किसका जी कैसा हो, तुम्हें इन बातों की कुछ परवाह ही नहीं। अपनी चुहल से काम है। बाबू, बच्चे की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। रामेश्वरी, तुम्हारा हो जाता होगा, और होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो। पराये धन से भी कहीं घर भरता है। बाबू साहब कुछ देर चुप होकर रह गए, फिर बोले, यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली, बातें बनाना बहुत आता है। तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे भाग फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुमने इन बातों से क्या काम? रात दिन भाई भतीजों में मगन रहते हो। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ सब ढकोसला है। जो वस्तु भाग्य में ही नहीं, वह पूजा पाठ करने से कहीं प्राप्त हो सकती है, मेरा यह अटल विश्वास है। श्रीमती जी कुछ रुआंसे स्वर में बोली, इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रखा है।
ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाएं तो काम कैसे चले। सब विश्वास पर ही बैठे रहें तो आदमी काहे को किसी बात की चेष्टा करे। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं है, अतएव वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू राम जी धनी आदमी है, कपड़े की आढ़त का काम है, लेन देन भी है। इनके एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में रहते हैं। बाबू रामजी दास की आयु लगभग 35 वर्ष है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 वर्ष। रामजी दास निसंतान है और कृष्णदास की 2 संतानें हैं। एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं, और एक कन्या है। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता की कमी कभी खटकी ही नहीं। छोटे भाई की संतान को वे अपनी ही संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह रात दिन संतान के सोच में घुला करती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास सैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को इस बुरी तरह से ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल ही अमानुषिक हो उठता है। रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा था कि हम दोनों की जन्म पत्री में संतान का योग है और उपाय करने पर संतान हो भी सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इसी बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर हो ना हो भगवान के अधीन। बाबू साहब हंसकर बोले, तुम्हारे जैसी सीधी स्त्री भी, क्या कहूँ, तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं। वे झूठ बोलने की ही तो रोटियां खाते हैं। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर कहते नहीं है। शास्त्र में जो लिखा है वे वही कहते हैं। शास्त्र झूठा तो वे भी झूठे। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को कुछ गिनते ही नहीं। जो बातें बाप दादों के जमाने से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं। बाबू साहब, तुम समझती तो हो नहीं, अपनी ही ओटे जाती हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। संभव है सब सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिषी का पूरा ज्ञान तो होता नहीं है। 2-1 छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिष बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रामेश्वरी, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछनी है, भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा क्या कभी नहीं होती? इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो, परंतु किया भी क्या जाए, जब नहीं है तो न होने की आशा है, तब उसके लिए व्यर्थ ही चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वही भाई की संतान से हो रही है। जितना स्नेह अपनी ओर से होता उतना ही उन पर है, तो आनंद और उनकी बाल क्रीड़ाओं से आता है वही इनकी बाल क्रीड़ाओं से आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता कि चिंता की जाए। रामेश्वरी कुछ देर बाद बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला ये तो बताओ, हमारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? बाबू साहब हंसकर बोले, अरे तुम भी कहाँ की पहुंच बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार कितने महात्मा हो गए, उन सब का नाम उनकी संतान की बदौलत नहीं चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितना नाम चलने की आशा रहती है उतना ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसके
नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका ही नहीं है। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी आदमी थे, उनकी संतान कहाँ है? पर उनकी धर्मशाला, अनाथालय, उनका नाम अब तक चला आ रहा है, अभी न जाने कितने दिनों तक चलता जाएगा। रामेश्वरी, शास्त्र में लिखा है, जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास ही नहीं है। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्त होना मान लिया जाए तो ये कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों को मुक्ति मिल जाती है? मुक्ति भी क्या कोई सहज उपाय है? ये जितने पुत्र वाले हैं सभी को तो मुक्त हो जाना चाहिए था। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन अपवाद करे? तुम तो अपने सामने किसी को कुछ मानते ही नहीं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी भी उपयोगी और कितनी भी सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और काम न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी भी मूल्यवान क्यों न हो, कितनी भी उपयोगी क्यों न हो, कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसीलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। उनका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा है, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर आने वाला कोई नहीं है। इसीलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उन्हें ये ध्यान आता कि ये मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उनके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनकी द्वेष की मात्रा और बढ़ जाती थी जब वे देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके रामेश्वरी के नहीं हैं। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। पास ही उनकी देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे मुख, उनकी प्यारी प्यारी तोतली बातें, उनका चिल्लाना, भागना, लौट जाना इत्यादि क्रीड़ाएं उनके हृदय को शीतल कर रही थी। सहसा मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया और वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गई। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी संतृष्णा से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई अपरिचित उन्हें देखता तो उसे यह विश्वास होता कि रामेश्वरी उन बच्चों की माता है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के आने के आहट पाकर बच्चों की माता वहां से उठकर चली गई। मनोहर, ले रेलगाड़ी, कहते हुए बाबू रामदास जी छत पर आए और उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले उन दोनों को खूब प्यार किया और फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। इधर रामेश्वरी की नींद टूटी। बच्चों को पति के साथ मग्न देखकर उनकी भवें तन गई। बच्चों के प्रति फिर वही घृणा और द्वेष का भाव जग उठा। बच्चों को रेलगाड़ी देखकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थी। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम अवश्य है। रामेश्वरी को पति की ये बात बड़ी बुरी लगी। उन्हें अपनी कमजोरी पर बड़ा गुस्सा आया, बहुत दुख हुआ। वह दुख और क्रोध पति के उक्त वाक्य से और बढ़ गया। उनकी कमजोरी पति पर प्रकट हो गई। ये बात उनके लिए असह्य हो उठी। रामजी दास बोले, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोचना व्यर्थ है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें इन्हीं में अपनी संतान प्रतीत होगी। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो। यह बात बाबू साहब ने नितांत शुद्ध हृदय से कही थी, परंतु रामेश्वरी को इसमें व्यंग की तीक्ष्ण गंध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा, इन्हें मौत भी नहीं आती, मर जाएं, पाप कटे। आठों पैर आंखों के सामने रहने से प्यार करने को जी ललचा उठता है। इनके मारे कलेजा और भी जला करता है। बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा, अब झेपने से क्या लाभ है? अपने प्रेम को छिपाना व्यर्थ है, छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है।
रामेश्वरी जलकर बोली, मुझे क्या पड़ी जो मैं प्रेम करूंगी। तुम्ही को मुबारक हो। निगोड़े आप ही आ आकर घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी कभी हंसना बोलना भी पड़ता है। अभी परसों जरा यूं ही धकेल दिया था, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाई है। संकट में प्राण है, न यो चैन है न वो चैन है। बाबू साहब को पत्नी की ये वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री है। अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने पर बलियों उछलती है। न जाने मेरी बातों में कौन सा विष घुला है। यदि मेरा कहना इतना बुरा मालूम होता है तो न कहा करूंगा। इतना याद रखो कि अब जो कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े कहा तो अच्छा ना होगा। तुमसे मुझे बच्चे अधिक प्यारे हैं। रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपने क्षोभ और क्रोध को वह आंखों के द्वारा निकालने लगी। जैसे जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता, वैसे वैसे रामेश्वरी के द्वेष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती। प्राय बच्चों के पीछे पति पत्नी में कहा सुनी हो जाती और रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने पड़ते। जब रामेश्वरी ने ये देखा कि बच्चों के कारण वह पति की नजरों में गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराये बच्चों के पीछे ये मुझसे प्रेम कम करते जाते हैं, मुझे हर समय भला बुरा कहते हैं। इनके लिए बच्चे ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। दुनिया मरती जाती है, पर इन दोनों को मौत नहीं आती। ये पैदा होते ही क्यों नहीं मर गए। न होते न मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के चिराग जलाऊंगे। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है। इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी हुई थी। उनके हृदय में अनेक विचार आ रहे थे। विचार और कुछ नहीं, वही अपनी निज की संतान का अभाव, पति का भाई की संतान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद उनके विचार स्वयं कष्टदायक प्रतीत होने लगे उनको ही। तब वह अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए उठकर टहलने लगी। वह टहल रही थी कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई। वह छत की चार दीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता और सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे तो क्या आनंद आए। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उसकी टांगों से लिपटकर बोला, ताई हमें पतंग मंगा दो। रामेश्वरी ने झिड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से मांग जा। मनोहर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड में आकर अत्यंत करुण स्वर में कहा, ताई पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, यदि यह मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा मरा कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। जी चाहता है उठाकर छाती से लगा लूं। यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने ही वाली थी कि मनोहर उनके मौन को देखकर बोला, तुम हमें पतंग नहीं मंगवा दोगी तो ताऊजी से कहकर तुम्हें पिटवाएंगे। यद्यपि बच्चे की इस बात में बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख क्रोध से लाल हो गया। वो उसे झिड़क कर बोली, जा कह दे अपने ताऊ से, देखूं क्या कर लेंगे मेरा। मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट गया और संतृष्ण नेत्रों से आकाश में उड़ती हुई पतंगों को देखने लगा। इधर रामेश्वरी ने सोचा, ये सब ताऊ का दुलार है कि बलिष्ठ भर का लड़का मुझे धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे। उसी समय आकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ओर आई और रामेश्वरी के ऊपर से होकर छज्जे की ओर गई। छत के चारों ओर चार दीवारी थी। जहां रामेश्वरी खड़ी हुई थी केवल वहां एक द्वार था जिससे छज्जे पर आ जा सकते हैं। रामेश्वरी इस द्वार से सटकर खड़ी थी। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर आते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ओर चला गया और उसने 2 फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। रामेश्वरी खड़ी देख रही थी। पतंग छज्जे पर से होती हुई नीचे आंगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुंडेर पर रखकर मनोहर ने नीचे आंगन में झांका और पतंग को आंगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे फूला न समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से घूमा, परंतु घूमते समय मुंडेर से उसका पैर फिसल गया। वह नीचे की ओर चला।
नीचे जाते जाते उसके दोनों हाथ में मुंडेर आ गई। वो उसे पकड़कर लटक गया और रामेश्वरी को देखकर चिल्लाया, ताई। रामेश्वरी ने धड़कते हृदय से घटना को देखा। उनके मन में आया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जाएगा। यही सोचकर वह एक क्षण के लिए रुकी। उधर मनोहर के हाथ मुंडेर पर से फिसलने लगे। वह अत्यंत भय और करुणापूर्ण नेत्रों से रामेश्वरी की ओर देखकर चिल्लाया, अरे ताई। मनोहर की आंखें रामेश्वरी की आंखों से मिली। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ मुंडेर से छूट गए। वह नीचे जा गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिर पड़ी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बुखार में पड़ी रही। कभी कभी वह जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो, वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वह कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुम्हें नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो बचा सकती थी, मैंने देर कर दी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी, टांग बिठा दी गई थी और वह धीरे धीरे अपनी हालत में आने लगा था। 1 सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह हो जाने पर उन्होंने पूछा, मनोहर कैसा है? रामजी दास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। मनोहर रामेश्वरी के पास आ गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से गले लगाया, आंखों से आंसुओं की छड़ी लगा दी और हिचकियों से गला रुंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों के बाद पूर्णतः स्वस्थ हो गई। अब वह मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं करती थी। मनोहर तो अब उनका प्राणों का आधार हो गया था। उसके बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। अंत में आप लोगों से विनम्र अनुरोध, अगर मेरे द्वारा किया गया कहानी वाचन आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।